नमस्कार। हर रोज की न्यूज़ में ये सुनाई पड़ता है कि आज सरकार ने ये किया, ये सरकार ने ये कर दिया, पिछले की सरकार ये कानून बनाई थी, पिछले का सरकार ने ऐसा कार्य किया था। तो आज की क्लास में हम समझते हैं कि आखिर सरकार है क्या? सरकार का मतलब क्या नरेंद्र मोदी जी हैं या फिर सरकार का मतलब क्या प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति है या फिर उनकी कार्यपालिका है, न्यायपालिका, आखिर सरकार है क्या? ठीक है ना? तो पूरी व्यवस्था को हम समझते हैं, ठीक है? किसे कहते हैं? देखिए, सरकार का मतलब होता है क्षमता, सरकार का मतलब यानी कि पावर, जिसके हाथ में पावर होगी, किसी के हाथ में नहीं, जहां पावर एकत्रित होगी वही क्या है? सरकार है। लेकिन है कैसे? देखिए, पहले पावर जो थी वो राजा के हाथ में, आज से लगभग 1000 साल पहले जाएंगे तो एक राजा हुआ करता था, उसी के हाथ में सारा कानून था, वही नियम बनाता था, वही नियम को लागू कराता था। यदि उस नियम का कोई पालन नहीं कर रहा था, उसे सजा कर देने का कार्य सिर्फ एक ही व्यक्ति का था। ये मान लीजिए, ठीक है ना? तो पहले तो कुछ कुछ राजा जो थे ये तो सही थे, लेकिन अभी आप चले जाइए जो समाज 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उस समय में देखेंगे तो जैसे मौर्य काल के समय में तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये सब लोग थे, उस समय सभी व्यक्ति क्या थे? एक समान थे, सभी के लिए नियम कानून क्या थे? समान रूप से बनाए गए थे। लेकिन ये जो अभी इस वाले काल में जाएंगे, जो ब्राह्मण लोग थे, सारा नियम कानून यही सिर्फ बना रहे थे, और फिर उन्होंने कैसा बनाया था? जो शूद्र थे इनके लिए एकदम कैसी व्यवस्था थी आप जान ही रहे हैं, ठीक है ना? तो वो लोग क्या करते थे? पावर का मिस यूज करते थे। कैसा करते थे? तो पावर का मिस यूज करते थे। फिर कुछ सालों के बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। क्या था? ये मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने कहा कि भाई साहब ये सही नहीं है, इसको गलत करिए। मतलब कि अपनी भाषा में बहुत सारी थ्योरी लिख के दी और कुछ बताया कि एक ही आदमी के पास रहेगा तो सही बात नहीं है। तो इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया। क्या कर दिया? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। और फिर कहा, तो फिर सत्ता का जब विकेंद्रीकरण किया तो सरकार क्या हुई? हर रूप में बट गई। सरकार के मतलब कि जो भी पावर था वो एक व्यक्ति के पास में नहीं रह गया, पावर का क्या हुआ? विकेंद्रीकरण हो गया। तो पावर का विकेंद्रीकरण हुआ तो फिर है कैसे? अब इसी को समझते हैं। देखिए, पावर का जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है उसमें 3 प्रकार का, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। अब ये तीनों कार्य कैसे करती है तो इसको समझते हैं। देखिए, विधायिका वो शक्ति होती है जिसमें विधि, विधायिका का मतलब विधि, विधायिका के पास वो पावर होती है जो विधि का निर्माण करती है। क्या करती है? विधि का निर्माण, यानी कि कानून बनाने की क्षमता जो होती है वो किसके पास है? तो विधायिका के पास। और दूसरा आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्य मतलब ये कार्य का पालन करती है। विधायिका ने जो कानून बना दिया उसको क्या करेगी? ये लागू करवाएगी। और जब ये लागू करवा दी तो उसका अगर कोई पालन ठीक से नहीं कर रहा है ना, या फिर कानून गलत बना हुआ है तो उसमें न्याय दिलाने का कार्य किसका होगा? तो न्यायपालिका का। अब इसको डिटेल से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, विधायिका, अब ये विधायिका का कार्य क्या है? तो नए कानून को बनाना, जैसे नए कानून बनाना है या फिर इसको बनाएगा कौन? तो विधायिका ही बनाएगी। लेकिन यदि पुराने कानून कोई बने हुए हैं तो उनमें संशोधन करना है तो इसको कौन करेगा? तो वही करेगी। पुराने कानून को संशोधन करने का अधिकार किसका है? तो विधायिका का ही। जैसे अभी 3 तलाक का था, एक तलाक बिद्दत। देखिए, हम क्योंकि तलाक बिद्दत जो है ये आसानी से सबको समझ में आ जाता है, इसलिए हम तलाक अपनी हर वीडियो में लेकर के आते हैं, ठीक है ना? तो तलाक बिद्दत जो था उसको भी क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और तमाम प्रकार के ऐसे कानून थे जिसको विधायिका ने क्या कर दिया? मतलब कि समाप्त किया या फिर उनमें कुछ संशोधन लाया है। और बजट पास करने का भी कार्य किसका है? ये विधायिका का, क्योंकि उस पर भी तो कानून ही बनते हैं ना। और फिर देखिए, सरकार जो है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य किसका है? तो विधायिका का है ना? सरकार पर अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो अच्छी बात, तो फिर जनता पर क्या होगा? बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है ना। तो इसीलिए सरकार पर क्या है? नियंत्रण करने का कार्य विधायिका की होता है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि का चुनाव करवाने के लिए, चुनाव भी कौन करवाता है? तो वही। और जब जब वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो भी कौन लगवाता है? विधायिका ही लगवाती है। देखो, उस पर लगेगा या फिर संसद की कार्यवाही दौरान किसी जज को हटाना पड़ गया या फिर राष्ट्रपति को हटाना पड़ गया या फिर किसी और को हटाना पड़ गया, ठीक है ना? ये सारे प्रक्रिया किसके पास है? तो मतलब सारा अधिकार किसके पास है? तो विधायिका के पास। फिर उसके बाद ये सारे चीज बन करके बन गए तो फिर उसे समाज मतलब कि उसे मतलब क्या होगा? लागू करने का अधिकार, उसे लागू करने का अधिकार किसका है? तो कार्यपालिका का है। किसका है दोस्तों? कार्यपालिका का। अब वो कार्यपालिका उसको लागू कर देगी, लेकिन फिर उसके बाद जाएगा वो न्यायपालिका के पास। फिर न्यायपालिका उसको देखेगी, है ना? सही रहेगा तो उसे क्या करेगी? तो हो जाएगा। फिर लेकिन न्यायपालिका क्या कर सकती है? उस कानून में संशोधन कर देगी। जैसे अभी कोई मूल अधिकार बना दिया जाए कि क्या बताए, हाँ, कि अब से मतलब कि शादी करने के लिए घर वाले नहीं जाएंगे देखने के लिए, लड़का लड़की सब जाएंगे देखने के लिए। तो आदमी लड़का पैदा करना बंद करने के बाद ससुराल नहीं, तो ठीक है ना? तो मतलब कि या फिर ऐसा भी हो जाए कि अब से कोई लड़का लड़की किसी से एक दूसरे से मतलब कि जो इनकी सेटिंग चलती है ये नहीं करेगा, तो वो कहेगा तब तो लड़की क्या करेगी? मतलब दोनों क्या करेंगे? इस कानून को मानेंगे नहीं। तो क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत से ऐसे जज भी बैठे हुए जिन्होंने अपनी शादी
अपने पसंद से किए, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है ना कि पढ़ाई और शादी विवाह ये सब अपनी मन पसंद से होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा समाज में, देखो अगर आपको एक जॉब करनी है कोई, उसके पहले आपको बहुत सारा इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके साथ मतलब कि उसके लिए अपनी पूरी योग्यता दिखानी पड़ती है, या फिर उस पर एक्सपीरियंस भी मांगता है ना, कि आप इसमें कितना साल किए हुए हैं। लेकिन जब किसी के साथ जीवन बिताना पड़ जाता है, जिससे शादी विवाह होता है, उसके साथ आदमी आज देख के आए 2-3 महीना फोन से बेचारा बात किया, तब कभी काल तो वीडियो कॉलिंग कर लिया, तो फिर ठीक है, नहीं तो उसके साथ फिर एक अनजान आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिताना पड़ जाता है। आप इसको गहराई से सोच लीजिएगा, ठीक है ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर आते अपने टॉपिक पर। फिर उसके बाद क्या करेगी, न्यायपालिका उसको लागू करवाएगी, मतलब कि लागू तो वो जब कार्यपालिका ये विधायिका बना देती है, कार्यपालिका उसको लागू कर देती है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो न्यायपालिका उसको सुधरवा देती है, और यदि कोई उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसे सजा देने का प्रावधान, यानी कि सजा देने की शक्ति किसको है, तो न्यायपालिका को। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी सरकार के ऊपर की वीडियो। ठीक है, तो कैसे लगी आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।